जय जौहर दोस्तों। आज 7 अक्टूबर 2023 झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले अब दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आ रहा है बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले खबर मिल सके। ईडी के समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक रूप से सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में 5 गलतियां हैं, जिसके बाद कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी गई। अब 11 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले ईडी ने 5वां समन जारी करते हुए 4 अक्टूबर को हेमंत सोरेन को रांची कार्यालय में पेश होने को कहा था। झारखंड में रोज बंट रहा नियुक्ति पत्र पर विरोधियों को नहीं दिख रहा हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विरोधी दल भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई विभाग में पहली बार नियुक्ति हुई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष किस आधार पर सड़कों पर उतरकर विकास का ढिंढोरा पीट रहा है। रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, लेकिन प्रतिद्वंदियों को यह नहीं दिख रहा है नियुक्ति के कई अवसर आगे दिखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने डीएसपी, बीडीओ, सीओ समेत राज्य में पहली बार खेल पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, लैब साइंटिस्ट की भी नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बनने के बाद पहली बार जीपीएससी की नियमावली बनी। इससे पहले जो भी बहाली होती थी वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाती थी। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। सीएम सोरेन बोले, नक्सल विरोधी अभियान में राज्य और केंद्र के बीच हमेशा बना रहेगा समन्वय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित वामपंथ उग्रवाद की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय हमेशा बना रहेगा और पूरी उम्मीद है कि हम मिलकर उग्रवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई जीतेंगे। झारखंड के राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कही यह बड़ी बात। बीजेपी मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने प्रेस वार्ता में हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से मुखातिब होते हुए वह कहते हैं, झारखंड प्रदेश के अंदर बहुत से मुद्दे पर सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासियों की पहचान ही अलग करने पर जुटे हैं। जो आदिवासियों के संघर्ष करने की पहचान है उसे अलग पहचान देने में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। सोरेन परिवार अपने अनुसार आदिवासियों को गढ़ रहे हैं। ये लोग झारखंड आंदोलन के नाम पर झारखंड आंदोलन को भी बेचने का काम कर रहे हैं। इस परिवार ने किया है। आज के समय में तो झारखंड की अस्मिता को बेचने का भी काम ये लोग कर रहे हैं। आज तक सोरेन परिवार ने आदिवासियों के लिए क्या किया है? इनके राज्य में आदिवासी ही खुद सुरक्षित नहीं है। कोडरमा में बाल विवाह के खिलाफ संगीत बनेगा हथियार। लंबे समय से चिंता का विषय रहे सामाजिक कुरीतियों में से एक बाल विवाह के विरुद्ध अब संगीत को हथियार बनाने की तैयारी है। ग्रामीण परिवेश व अलग रंग रूप में रहने वाले लोगों को उनकी भाषा व संस्कृति के अनुसार सामाजिक कुरीति, बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की पहल पर अब संगीत को बड़ा सहारा बनाया जा रहा है, ताकि लोगों तक आसानी से पहुँच बने और लोग समय रहते जागरूक हो सकें। लोहरदगा के मनरेगा कर्मियों को नहीं मिला 3 माह से वेतन। मंत्री से लगाई गुहार लेकिन नहीं हुआ पहल। प्रखंड सह अंचल कार्यालय कूड़ू के कार्यरत 20 मनरेगा कर्मियों को 3 माह से मानदेय नहीं मिला है। इसके कारण उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दुकानदार उधार में राशन देने को तैयार नहीं है। कर्मियों ने मानदेय भुगतान को लेकर प्रखंड कार्यालय, जिला प्रशासन व स्थानीय विधायक सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है। 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर संयुक्त मोर्चा की सभा। सिजुआ वेस्ट मोदी डी हाजिरी घर परिसर में शुक्रवार को 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के उद्देश्य से संयुक्त मोर्चा की सभा हुई। सभा की अध्यक्षता पूर्व मंत्री शाह राकोमंस ने कार्यकारी अध्यक्ष मन्ना मलिक ने की। सभा में निर्णय लिया गया कि 12 से 14 अक्टूबर तक होने वाली हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी कोयला श्रमिक व आउटसोर्सिंग कर्मियों को एकता का परिचय देना होगा। धनबाद डीवीसी पेंशनरों के आवास का बढ़ा हुआ किराया फिलहाल स्थगित। सांसद पीएन सिंह और विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने को
डीवीसी कोलकाता मुख्यालय में पेंशनरों के बढ़ाए गए आवास किराए सहित अन्य मांगों को लेकर डीवीसी चेयरमैन एम रघुराम के साथ बैठक की। 3 घंटे तक चली बैठक हंगामेदार रही। इसके बाद डीवीसी प्रबंधन को पेंशनरों के बढ़ाए गए 25 गुना आवास किराए को स्थगित करना पड़ा। बता दें कि विधायक ने बताया कि बैठक में सहमति बनी। पेंशनरों के आवास लीज लाइसेंस में संशोधन करने के लिए डीवीसी बोर्ड में पुनः स्वीकृति के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। डीवीसी प्रबंधन ने तब तक पेंशनरों के बढ़ाए गए आवास किराए को स्थगित करने की बात कही। देवघर में बढ़ते अपराध के खिलाफ व्यवसायियों का आक्रोश, घायल दुकानदार के साथ किया पैदल मार्च, सुरक्षा की मांग। देवघर के बिलावगान मोहल्ले में दुकानदार पर रंगदारी नहीं देने पर जानलेवा हमले के 48 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस घटना से शहर के व्यवसायियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को व्यावसायिक संगठनों ने विरोध जताते हुए हमलावर की गिरफ्तारी की मांग की, मगर कोई कार्रवाई ही नहीं होने पर गुरुवार को व्यापारियों ने बर्नवाल सेवा सदन से लेकर एसपी कार्यालय तक पैदल मार्च किया। हमले में घायल दुकानदार के साथ पैदल मार्च में शामिल व्यावसायिकों में आक्रोश देखा गया। राज्यपाल के इंतजार में अभिषेक बनर्जी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं का केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम का बकाया कथित तौर पर रोके जाने के खिलाफ राजभवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात न करने तक धरना जारी रखने का आह्वान किया है। उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों को जायजा लेने के बाद बोस बृहस्पतिवार शाम को दिल्ली रवाना हो गए। आदिवासी संगठन ने वन संशोधन कानून लागू करने का किया विरोध। नई दिल्ली 6 अक्टूबर आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन ने वन संशोधन अधिनियम के विरोध करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि इसका आदिवासियों के जीवन पर प्रतिरूप प्रभाव पड़ेगा। वन संशोधन विधेयक 2023 को 26 जुलाई को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यसभा में इस विधेयक को 2 अगस्त को पारित कर दिया था और 4 अगस्त को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। इस कानून का मकसद वनों के संरक्षण के साथ ही विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। खूंटी में जीवित पुत्रिका व्रत रख माताओं ने संतानों की दीर्घायु होने की कामना की। खूंटी जिले में शुक्रवार को जीवित पुत्रिका का त्यौहार पारंपरिक हर्षोल्लास और प्रेम निष्ठा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर माताओं ने अपनी संतानों के दीर्घ होने और सुख समृद्धि के लिए 24 घंटे के लिए निर्जला उपवास में रहकर पूजा अर्चना की।